नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा है उसी के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी काफ़ी क्लासेस चली हुई हैं। 10 बजे प्रियंका मैम ईवीएस की क्लास कराएंगे। 12 बजे हमारी जीके की क्लास होती है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। शाम को 7 बजे साइकोलॉजी की क्लास है, तो आप ज़रूर जुड़े। और इसके बाद हमने लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो ज्ञान, भावना, वीरेंद्र, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया सबसे पहले, तो बाबर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का जो क्वेश्चन है वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। तो साथियों, जैसा आप जानते हैं देश में हालात जिस हिसाब से हैं उसको देखते हुए मैं खुद नहीं चाहता कि बार बार कोई टॉपिक एक ही टॉपिक पे बात करें, लेकिन मेरे पास बहुत सारे साथियों के मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे। और हालांकि काफ़ी दुख भी होता है क्योंकि हमारी सबकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो देश के अंदर अभी हालात हैं वो उनमें सुधार हो, देश उसी पटरी पे लौट के आए। और जिस हिसाब से आपको पता है कि जो ज़िंदगी है कैसी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जिससे हम एक बार फिर से उसी राह पे आ जाएं। लेकिन इसी बीच बहुत सारे साथी मेरे पास कॉल कर रहे हैं, सर वेटिंग कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसीज़ कब आएंगी, कोई बोल रहा है कि वैकेंसीज़ आएंगी ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे, मैं मतलब रियली बताऊँ मुझे ना बड़ा दुख होता है, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया उन चीज़ों से। देखो, एक बार होता है कि कई एक एक चीज़ बता दी हमने, लेकिन बार बार अगर उसी चीज़ पे क्वेश्चन किया जाए तो वहाँ पे थोड़ा दुख होता है। देखो, सभी को पता है लॉकडाउन है, इस बीच लॉकडाउन के बीच में तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, लॉकडाउन के बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और एग्ज़ाम लॉकडाउन हटने के तुरंत बाद भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रख लीजिए। मैं आज वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर बता देता हूँ। जो भी साथी क्वेश्चन करते हैं या आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन करना गलत नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे। लॉकडाउन हटने के तुरंत बाद भी एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि लॉकडाउन अगर हटता है तो उसके बाद ऐसे नहीं कि भीड़ एकदम इकट्ठी होने दी। ये आप भी समझदार हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए। मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, एक वेट होता है कि वैकेंसीज़ मतलब आपको एग्ज़ाम देना है, या वैकेंसीज़ काफ़ी टाइम के बाद आई हैं, कुछ आई भी नहीं है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, मुझे पता है यार दुख होता है, लेकिन ऐसे बीच में यार सबसे पहले देश होता है। अगर वैकेंसीज वगैरह सबसे आगे सबसे पहले देश है, ठीक है। और इस बीच अगर बात करें तो अभी एग्ज़ाम होने की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। एग्ज़ाम मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, जैसे अगर लॉकडाउन मई जून में जैसे भी खुलता है, जिस हिसाब से अभी केसेज हैं, तो शायद तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें खोलेंगे, तो एग्ज़ाम मेरे हिसाब से जुलाई तक जा सकता है या उससे भी आगे हो सकता है। 1-2 महीने, मतलब 2-4 महीने लग सकते हैं उसमें, ठीक है। ये बात हो गई एग्ज़ाम्स की, जो एग्ज़ाम्स की वेट कर रहे थे। लेकिन अगर उससे पहले भी एग्ज़ाम होता है तो आप प्रिपरेशन करके रखें। ये नहीं मान के चलो एकदम एग्ज़ाम करा दिया फिर आप लोग कहें कि सर ने ऐसे बोला। लेकिन मैं ये जो चीज़ें बता रहे हैं ये मेरे व्यूज़ हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर वैकेंसीज़ वगैरह कैंसिल हो गई। देखो, मैंने बार बार बताया है, या तो आप उन जिन्होंने आपको बताया, कुछ लोग वो बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने बोला है। देखो, या उन लोगों पे आप विश्वास करिए, या तो आप उन लोगों पे विश्वास करिए या इधर विश्वास करिए। मैंने तो बोला ऐसा कुछ होगा नहीं, कई बार बोला है, और ऐसा बिल्कुल होगा भी नहीं, ठीक है। अभी बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। हो सकता है जो वैकेंसीज पास हो गई उनमें तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। और जो मेरा खुद का मानना है वो ये है कि गवर्नमेंट जो आने वाले टाइम में क्या होगा कि रोज़गारों की कमी होगी, तो ये वैकेंसीज वगैरह थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट निकालेगी, ये ध्यान रखना। मैं राजनीति वाली बात बता रहा हूँ आपको, पॉलिटिक्स की बात बता रहा हूँ। गवर्नमेंट को वैकेंसीज निकालनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम, एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स का मुझे लग रहा है जैसे ये वैकेंसीज आने का और इसके बाद रिजल्ट निकालने का या वेटिंग का, इनकी बात करें तो अभी
जैसे बात चल रही थी कि 33% या 30% कर्मचारियों को छूट मिल जाएगी DSSB में, लेकिन जैसे केसेस ज़्यादा थे तो इस वजह से छूट नहीं मिली। तो मेरा मानना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में DSSB ऑफिस खुल जाएगा और इसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं एडवर्टाइज ये निकाल देंगे बीच में। इसके बाद तो जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का भी कुछ नहीं है, वेटिंग ये निकालेंगे, ठीक है, वेटिंग ये निकालेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट भी ये निकाल देंगे, क्योंकि इतना तो और कोई काम होगा नहीं, स्कूल भी एकदम नहीं लगेंगे, तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों पे ये काम करेंगे। तो यही सब मैं बताना चाहता था। तो साथियों देखो, सबसे पहले बात ये होती है, ये हम खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को, ऐसे नहीं कि हर चीज़ वही होता है। कई बार ऐसा होता है, मैं बिजी भी होता हूँ, बहुत सारे काम भी होते हैं। मैंने सबसे पहले तो ये बोला कि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करें, बहुत सारे काम होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉल करने लगा तो कंटिन्यू कॉल कर रहा है, ठीक है। तो देखो, मेरे भी बहुत सारे यार अपने काम होते हैं, क्लासेस होती हैं, अब मैं क्लासेस भी करा रहा हूँ, तो उसमें बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, ऐसा ना करें प्लीज़। कभी मजबूरी में या मजबूरन मुझे नंबर वगैरह सब यहाँ वहाँ से बंद कर दूँ मैं। और ध्यान रखें, आप लोग समझ गए होंगे जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। एग्ज़ाम अभी टाइम लग सकता है, प्रिपरेशन कर लीजिए। तो आज का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपको आंसर देना उसका। और मेरे हिसाब से इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। भारत की खोज किसने करी थी, ये क्वेश्चन है, आंसर देना है। टॉप 3 जो कैंडिडेट्स होंगे उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, छोटा सा क्लिक बहुत एनर्जी देता है। थैंक यू।